राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही राजस्थान में तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं। 18 लाख अभ्यर्थी तकरीबन परेशान हैं। ये तमाम अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीईटी की परीक्षा दी थी 2024 में, लेकिन अब जो है उनकी पात्रता खत्म हो रही है। और पात्रता खत्म हो रही है ये चिंता नहीं है, चिंता यह है कि पात्रता खत्म होने के बाद कई महीनों तक जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं, जो आवेदन किए जाने वाले हैं, उन आवेदनों में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उन भर्ती परीक्षाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। दरअसल 2024 की जो सीईटी करवाई गई थी, उन सीईटी में 18 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे। 18 लाख अभ्यर्थी इसलिए पास हो गए थे क्योंकि उसमें 40% का नियम था कि मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 40% लाने हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी दुविधा यह है कि फरवरी में ये जो पात्रता है वो खत्म हो रही है। तमाम 18 लाख अभ्यर्थी, इसमें ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के तकरीबन 9 लाख अभ्यर्थी हैं और उतने ही अभ्यर्थी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी है उसके अभ्यर्थी हैं। यानी कि दोनों को मिलाकर के 18 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब फरवरी के बाद में होने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अब एक समाधान था, समाधान यह था कि जो नई सीईटी की परीक्षा है वो होने वाली थी। ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी की जो परीक्षा थी वो फरवरी में ही होने वाली थी, 20 से 22 फरवरी को बताया जा रहा था। और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा थी वो 8 से 10 मई के आसपास होने वाली थी। लेकिन अब जो है ये संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो नियम की जो दुविधा है वो है, क्योंकि 40% वाला जो नियम था उसमें बदलाव करके 60% वाला नियम करने पर काम चल रहा है। अभी ये फाइनल नहीं हो पाया है, तो फाइनल नहीं होगा तब तक परीक्षा कैसे करवाई जाएगी। और इस पूरे मामले पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज का भी यही कहना है कि अभी तक इसको लेकर के कोई भी क्लियर जो है वो नियम नहीं बन पाया, इस पर फाइनल जो फैसला है वो नहीं हो पाया है। और इसके साथ ही ये भी कहना है कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो भी मार्च में होने वाली हैं, तो ये जो परीक्षाएं होगी इस परीक्षाओं को देखते हुए सीईटी की जो परीक्षा होने वाली है उसको आगे खिसकाया जा सकता है। यानी कि अब फरवरी या मई में नहीं बल्कि आगे खिसकाया जा सकता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान तमाम जो भर्तियां होने वाली है उन भर्तियों में सीईटी के बेस पर जो भर्तियां होगी उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे पटवारी की भर्ती हुई तो बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि पटवारी भर्ती को भी 2 पारियों में करवाना पड़ा था, और ये दिक्कत यह है कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पास हो गए थे सीईटी में और तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया और 2 पारी में परीक्षा करवाई गई। तो उनका कहना है कि सीईटी में ही ये जो छानबीन करने का काम है वो किया जाए। जो परसेंटेज 60% करने का नियम है, अगर 60% का नियम लागू हो जाएगा तो फिर कम अभ्यर्थी सीईटी में निकलेंगे, यानी कि जो क्वालिफाइड होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे वो निकलेंगे, ताकि आने वाली जो भर्तियां हैं सीईटी के बेस पर जो भर्तियां करवाई जाएगी उन भर्तियों में भीड़ कम होगी। तो ये दुविधा है जिसको देखते हुए 18 लाख अभ्यर्थी परेशानी में पड़ गए हैं कि आखिर हम क्या करें। क्योंकि अब जो है पहले जो नियम था कि 1 साल की सीईटी की पात्रता थी, अब पात्रता की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन पहले जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और सीईटी पास की उनके लिए तो पात्रता 1 साल ही थी, तो 1 साल की पात्रता खत्म हो गई है। अब दूसरी जो सीईटी की परीक्षाएं होगी उसकी पात्रता में जो बढ़ाई हुई अवधि है उसका फायदा मिलेगा। तो ऐसे में अब ये तमाम अभ्यर्थी जो कि पिछली सीईटी में पास हो गए थे उनके सामने बड़ी दुविधा है। लेकिन अब देखना होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड कब नई सीईटी की जो परीक्षा है वो करवाता है, या फिर जो सीईटी के बेस पर परीक्षाएं भर्तियां करवाई जाएगी उन भर्तियों में कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति ये बनी हुई है कि 18 लाख अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है, अधर में लटक गए हैं। बोर्ड को चाहिए कि इन अभ्यर्थियों को कोई राहत दे या फिर जितना जल्दी हो सके सीईटी की परीक्षा करवाई जा सके ताकि इन अभ्यर्थियों को राहत मिले और आने वाली जो भर्तियां हैं उन भर्तियों में शामिल हो सके। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।